तो दोस्तों भारत जीत चुका है चौथा T20 मैच गोल्ड कोस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और इसी के साथ भारत ने इस सीरीज में 2-1 की अजय बढ़त हासिल कर ली है। अगला फाइनल मैच जो सिडनी में खेला जाएगा, अगर वो उसे भारत जीती है तो भारत सीरीज जीत जाएगा 3-1 से। अगर नहीं भी जीती है तो भारत सीरीज नहीं हारेगा, बल्कि सीरीज बराबर ही रह जाएगी 2-2 से, अगर ऑस्ट्रेलिया जीती है वो वाला मैच। लेकिन बात करें इस मैच की, समझ नहीं आ रही इस मैच में किसी की तारीफ करें या किसी की आलोचना करें, कुछ समझ नहीं आ रही। आलोचना के लिए तो सिर्फ एक ही बंदा बनता है, जो है वाइस कैप्टन साहब। उन्हीं के बारे में बात करेंगे। बाकी सबका मिला जुला प्रदर्शन रहा और भारत ने काफ़ी कन्विंसिंगली ये मैच 48 रन से गोल्ड कोस्ट में ऑस्ट्रेलिया को हराया। ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच में टॉस जीता और भारत को बल्लेबाजी का न्योता दिया। वो वहाँ बेहतर खेलते हैं, ज़्यादा खेलते हैं, उन्हें ज़्यादा पता था पिच का, इसलिए उन्होंने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। और ऑस्ट्रेलिया ने आज 4 चेंजेस किए और भारत की प्लेइंग 11 बिल्कुल सेम रही। ऑस्ट्रेलिया के 4 चेंजेस रहे। जॉश फिलिप अंदर आए, मैक्सवेल आए, बेन डॉशिश आए और एडम जाम्पा आए। और जबकि मिचेल ओवन, शॉन एबट, ट्रेविस हेड और मैथ्यू कोनेमैन बाहर गए। भारत की प्लेइंग 11 सेम रही। हर्षित राणा जी बाहर थे और आज भी बाहर रहे। बात करें मैच की शुरुआत काफ़ी ज़्यादा इस बार ढीली रही। इस बार देखकर लग ही नहीं रहा था कि अभिषेक शर्मा ओपनिंग के लिए आए हैं। इस बार उनके बल्ले पर गेंद आ नहीं रहा था। पहली गेंद पर वो कूदे फिर से, लेकिन बात नहीं बनी। पहले ओवर में मात्र 1 ही रन आया था इस बार। और अभिषेक शर्मा की मैं कहूँगा ये सबसे खराब पारी है। ठीक है, इससे हमें उन्हें क्रिटिसाइज बिल्कुल नहीं करना होगा। एक ही पारी आई है, आप हर मैच में 180-200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी नहीं कर सकते। ऐसे तो बड़े बड़े बल्लेबाज नहीं कर पाए, मैथ्यू हेड, एडम गिलक्रिस्ट, जयसूर्या, सचिन सहवाग, ऐसा कोई बल्लेबाज नहीं है जो हर मैच में 180-200 के बल्लेबाजी उसके स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर पाए। कभी कभी आपका बैड डे होता है, आप कह सकते हैं आज अभिषेक शर्मा का एक बुरा दिन था। उन्होंने 21 गेंदों पर 28 रन किए। एक समय तो वो 17 गेंदों पर 18 रन बना चुके थे। आज उन अंत में वो 28 रन बना पाए 21 गेंदों में। मात्र 133 का स्ट्राइक रेट रहा उनका। 3 चौके और 1 छक्का लगाया उन्होंने। और एडम जम्पा की गेंद पर छक्का लगाने के चक्कर में वो टिम डेविड को कैच थमा बैठे। उसके बाद आए शिवम दुबे, 1 छक्का लगाया उन्होंने 106 मीटर का। गेंद ही खो दी भाई ने सीधा, जैसे पिछले मैच में टिम डेविड ने किया था। इस बार इन्होंने भी गेंद ही घुमा दी। 106 मीटर का छक्का लगाया और 1 चौका लगाया, कुछ ज्यादा नहीं कर पाए। वो शिकार हुए नेथन एलिस के एक स्लोअर वन का। वो उन्हें स्लोअर वन बिल्कुल समझ नहीं आया। ऐसे खेला कर लग पर उसको, उस गेंद को प्लेस करना चाहते लेकिन नहीं कर पाए और बोल्ड हो गए और क्लीन बोल्ड हो गए शिवम दुबे। मात्र 22 रन बनाकर 18 गेंदों में। इनका स्ट्राइक रेट भी मात्र 122 का रहा। उसके बाद कैप्टन सूर्य कुमार यादव 20 बनाए उन्होंने। 10 गेंदों में 2 शानदार छक्के लगाए पिकअप के, और उन पर भी दबाव बढ़ता जा रहा था क्योंकि उधर से शुभमन गिल बिल्कुल आराम से बल्लेबाजी कर रहे थे। वो भी एक शॉट लगाने के चक्कर में डेविड बार्टलेट की गेंद पर टिम डेविड को कैच थमा बैठे। उसके बाद उससे पहले आउट हुए थे वाइस कैप्टन शुभमन गिल साहब। इन्होंने किए 46 रन 39 गेंदों में, 4 चौके और 1 छक्के की मदद से। इनका भी स्ट्राइक रेट मात्र 117 का रहा। बिल्कुल बाबर वाली औकात पे आ गया भाई। अपने लपेट लूँ मैं 35, 37, 40, 50 बस, और मेरी जगह पक्की हो जाए, मैं वाइस कैप्टन से कैप्टन बन जाऊं और बाकी टीम जाए भाड़ में। एक आप इस समय तो आप देख रहे होंगे कि 46 बनाए 39 गेंदों में, लेकिन इस एक समय तो इनके 35 गेंदों में 37 ही रन थे। 104-5 का स्ट्राइक रेट था। वही तभी 36वीं गेंद पर इन्होंने स्टोइनिस को 1 छक्का लगाया और तभी जाकर इनका स्ट्राइक रेट थोड़ा सा बेहतर हो पाया। लेकिन ये बिल्कुल टीम के लिए नहीं खेल रहे हैं, बिल्कुल अपने रन लपेटने की पड़ी हुई है और कहीं ना कहीं मेरी जगह बच जाए बस वही चल रहा है। इनकी वजह से बाकी बल्लेबाजों पर भी दबाव पड़ा। सिर्फ शुभमन गिल की प्लेस के लिए संजू सैमसन बाहर हो गए क्योंकि वो ओपनर थे, नीचे कुछ ज़्यादा कर नहीं पा रहे थे। जीतेश बढ़िया कर रहे थे, उनकी जगह आए तो। और इनकी वजह से यशस्वी जायसवाल भी बाहर है। जब शुभमन गिल नहीं थे टीम में तब सभी बात करते थे कि यशस्वी जायसवाल, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ये 3 ओपनर हो गए, 2 खेलेंगे और 1 बैकअप रहेगा या रोटेशन पॉलिसी में रहेगा। लेकिन जब से शुभमन गिल आए हैं तब से दोनों ही ओपनर गायब हो गए हैं और सिर्फ शुभमन गिल ही बाकी है, और वो भी अभिषेक शर्मा के साथ। अभिषेक शर्मा अपनी प्लेस को हमेशा जस्टिफाई करते हैं।
लेकिन शुभमन गिल का पता नहीं कब क्या होगा, या तो वो कप्तानी छोड़ दें, या तो ओपनिंग छोड़ दें, या फिर वाइस कैप्टनसी छोड़ दें, कुछ तो छोड़ें वो। अगर उनका जो प्लेइंग स्टाइल है, अगर वो T20 में खेलना ही चाहते हैं, बीसीसीआई देखना ही चाहता है उन्हें, तो उन्हें नंबर 3 पर उतार दें। ओपनिंग पे आप संजू सैमसन या यशस्वी जायसवाल को, किसी और को लगाएं। वो एंकर हैं, तीसरे नंबर पर आकर बढ़िया खेलेंगे। हम इन्हें विराट कोहली बनाना चाहते हैं और ये बाबर बनते जा रहे हैं। कल भी मुझे एक मैच में दिखा कि इन्होंने अपने बल्ले के नीचे, स्टिकर के नीचे उन्होंने प्रिंस भी लिखा लिया है, जैसे बाबर ने किंग लिखा रखा है। विराट ने तो ऐसा कुछ नहीं किया था। ये पूरी बनता जा रहा है। उसके बाद तिलक वर्मा कुछ खास नहीं कर पाए। आज भी ये एक रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे, 5 बनाए उन्होंने 6 गेंद में। उनके ग्लव्स का बिल्कुल हल्का सा किनारा लगा और गेंद जोश इंग्लिश ने, विकेट कीपर ने आसानी से पकड़ा। जितेश शर्मा LBW हुए, उन्होंने किए 3 रन 4 गेंदों में। एडम जैम्पा ने उन्हें LBW आउट किया। वाशिंगटन सुंदर ये अच्छे हाथ दिखाने लगे थे, 2 चौके लगा चुके थे वो, 12 किए उन्होंने 7 गेंदों पर। लेकिन तभी नेथन एलिस की गेंद पर एक और छक्का लगाने के चक्कर में ये कैच आउट हो गई सब्स्टिट्यूट फील्डर मैथ्यू कुनमन के द्वारा। अक्षर पटेल बढ़िया रहे, आज फिर उन्होंने अच्छा ऑलराउंडर प्रदर्शन किया। 21 रन बनाए उन्होंने 11 गेंदों में, 1 चौका और 1 छक्का। अर्शदीप कुछ खास नहीं कर पाए, 0 किया उन्होंने 3 गेंदों में। आखिरी ओवर में स्टोइनिस की गेंद पर वो शॉट लगाने के चक्कर में गेंद खड़ा हो गया, टॉप एज लगा और फिलिपीनी के कैच पकड़ लिया। वरुण 1 गेंद 1 रन। वो तो भला वो अक्षर पटेल का जो आखिरी ओवर में उन्होंने 1 चौका और 1 छक्का लगाया, तो इसकी मदद से भारत का स्कोर 167 रन पहुंच पाया 8 विकेट के नुकसान पे, वरना तो डूब ही गए थे। बात करें ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजी की, डाशरिश 4 ओवर 31 रन, कोई विकेट नहीं। बार्टलेट 4 ओवर 26 रन, 1 विकेट। नेथन एलिस 4 ओवर 21 रन, 3 विकेटें। स्टोइनिस 4 ओवर 41 रन, 1 विकेट। और जैम्पा 4 ओवर 45 रन, 3 विकेटें। कोई अगर T20 को देखा जाए तो 167 रन कोई ज़्यादा बड़ा स्कोर नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने अपनी हरकतों की वजह से ये बहुत बड़ा बना लिया। एक समय तो लग रहा था कि अगर शुभमन गिल खेलते रहे तो ये 150 भी नहीं बनेगा, तो वो तो भला हो कि वो आउट हुए और भारत का स्कोर 167 रन पर पहुंचा। उसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया पारी चेस करने आई। इस बार ट्रेविस हेड नहीं थे, तो मैथ्यू शॉट और मिच मार्श ओपनिंग के लिए आए। मिच मार्श ने किए 30-24 गेंदों में 4 चौके। बढ़िया शुरुआत रही थी ओपनिंग की उनकी। मात्र 4.5 ओवर में उन्हें 37 रन बना लिए थे जब पहला विकेट गिरा मैथ्यू शॉट का। मैथ्यू शॉट ने किए 25 रन 19 गेंद में, 2 चौके और 2 छक्के लगाए उन्होंने। ये भी लगभग बावर ही है, लेकिन आज उन्होंने बढ़िया खेला। एक स्वीप लगाने के चक्कर में अक्षर पटेल की गेंद को ये LBW आउट हो गए। नॉट आउट दिया था, लेकिन अक्षर ने रिव्यू लिया और रिव्यू में पता लगा कि साफ आउट है। उसके बाद जोश इंग्लिश, जिसने 12 किए 11 गेंदों में, 2 चौके लगाए उन्होंने, वो भी बोल्ड हो गए अक्षर पटेल की गेंद पर ही। टिम डेविड 14 किए उन्होंने, 9 गेंदों में 1 चौका और 1 छक्का लगाया। इस बार भी ये शिवम दुबे को छक्का लगाना चाहते थे। एक शॉर्ट गेंद को पुल करने के चक्कर में, वो पुल था या फोरहैंड स्मैश था कोई पता नहीं चला उस शॉट का, लेकिन टॉप पे लगा और गेंद खड़ा हो गया। सूर्य कुमार यादव कैप्टन ने कैच पकड़ लिया। मिच मार्श 30 किए उन्होंने, 24 गेंदों में 4 चौकों की मदद से। इन्हें भी शिवम दुबे ने आउट किया। पिछले मैच में इन दोनों ने शिवम दुबे को आउट किया। शिवम दुबे को अच्छा कूटा था, लेकिन इस बार शिवम दुबे ने ही इन्हें आउट कर दिया और अर्शदीप ने कैच पकड़ा मिच मार्श का। मार्क स्टोइनिस 17-19 गेंदों में 2 चौके, एकदम शुभमन गिल वाली ही पारी। LBW आउट हुई ये वाशिंगटन सुंदर के द्वारा। ग्लेन मैक्सवेल ये कभी ही चलते हैं, साल में 1 बार चलेंगे, पता नहीं कब चलेंगे, लेकिन बढ़िया हमारे लिए तो ये नहीं चले। आज इन्होंने किए 2 रन किए 4 गेंदों में। वरुण चक्रवर्ती ने इन्हें बोल्ड कर दिया। गेंद बिल्कुल समझ नहीं आया मैक्सवेल के। डॉशरिश को बोल्ड किया यॉर्कर मारकर बुमराह ने, 5 रन किए 7 गेंदों में। बार्टलेट 0, फर्स्ट बॉल आउट, कॉटन बोल्ड बाय वाशिंगटन सुंदर। नेथन एलिस नेट आउट, 2 रन्स 5 बॉल्स। एडम जैम्पा फर्स्ट बॉल आउट, वाशिंगटन सुंदर बोल्ड। शुभमन गिल कैच 0, फर्स्ट बॉल आउट। शुभमन गिल ने तो आज बल्लेबाजी तो गंदी की कि मिस फील्डिंग और सांसा कैच भी छोड़ा नेथन एलिस का। भगवान बचाए और भगवान इनको शुद्ध बुद्धि दे गिल साहब को कि वो अच्छा कर पाए या फिर टीम से हट जाए। बात करें और इसी तरह से ऑस्ट्रेलियन टीम मात्र 119 रन पर ही ऑल आउट हो गई 18.2 ओवर में। बात करें भारतीय गेंदबाजी की, 3 ओवर 22 रन, 1 विकेट। शानदार गेंदबाजी अर्शदीप सिंह की। पहले 2 ओवर उनके अच्छे कूटे थे ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों ने। पहले 2 ओवर में 21 रन बना दिए थे।
लेकिन तीसरे ओवर में जब वापसी की उन्होंने तो जॉश फिलिपी का विकेट लिया और मात्र 1 ही रन दिया उस ओवर में। जसप्रीत बुमराह 4 ओवर 27 रन 1 विकेट, वरुण चक्रवर्ती 4 ओवर 26 रन 1 विकेट, अक्षर पटेल 4 ओवर 20 रन 2 विकेटें, शिवम दुबे 2 ओवर 20 रन 2 विकेटें, वॉशिंगटन सुंदर 1.2 ओवर्स मात्र 3 रन और 3 विकेटें। क्या गेंदबाजी की इन्होंने, पिछले मैच में इन्होंने गेंदबाजी नहीं दी, आज भी मरते मरते ही आखिर में गेंदबाजी दी वॉशिंगटन सुंदर को, लेकिन बढ़िया गेंदबाजी की सभी ने। और अक्षर पटेल के हरफन मौला खेल के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच भी दिया गया। तो अब देखते हैं 8 तारीख को लास्ट फाइनल मैच है, जो जीतेगा, अगर भारत जीतता है तो सीरीज जीतेगा, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया जीती है तो सीरीज बराबर हो जाएगी। कैसा लगा आपको ये वीडियो? लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।